नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल शिव शक्ति में। आज की कहानी है धर्म बड़ा या लक्ष्मी। एक बार धर्म और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। धर्म बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ और लक्ष्मी जी बोली कि मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों अचानक मेरे पास कैसे आए हो। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्र के सामने रखी। लक्ष्मी जी ने कहा, देवराज इंद्र, धर्म यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तभी धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, धर्म के बिना जीवन का कोई भी औचित्य नहीं रहता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे बताऊं कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी जी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मीहीन हो जाऊंगा। उन्होंने सोच विचार पर इसका कोई भी हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि धरती पर मुझसे भी ज़्यादा एक न्यायप्रिय राजा रहता है। उस राजा का नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ। वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। उनकी बात मानकर लक्ष्मी जी और धर्म दोनों पृथ्वीलोक पर आ गए और राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे। वह राजा से बोले कि हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों यह बताओ कि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों समझते हो। आप दोनों की बात सुनकर ही मैं यह बताने में समर्थ हो पाऊंगा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी जी और धर्म ने बारी बारी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं न रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूं। तभी धर्म बोला कि हे राजन, लक्ष्मी के बिना तो जीवन फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी नई बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, अब आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी जी मुझसे रूठ जाएगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और फिर निर्णय लिया कि धर्म चला जाएगा तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक बार यदि लक्ष्मी भी न रही तो भी काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से माता लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव गायब कर दिया। अब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। वहां से निकलकर वह एक नदी के पास पहुंचे। अब उन्हें भूख भी लग गई थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाए। उन्होंने नदी में से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खा लूँगा। जैसे ही वह नहाकर नदी से बाहर आए तो देखा कि सारी मछलियां जल में कूद गई। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले और भूखे ही वह अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़े। उनकी बहन को वहाँ के
गुप्तचरों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। उसने जब पूछा कि उसका भाई कैसे आ रहा है, तो उसे गुप्तचरों ने बताया कि वह अकेले ही घोड़े पर फटेहाल वस्त्रों में आ रहा है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि उसे घोड़ों के अस्तबल में ठहरने को कहो। विक्रमादित्य को घोड़ों के अस्तबल में ठहराया गया और खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। यह देखकर वह समझ गए कि लक्ष्मी जी की नाराजगी का असर दिख रहा है, इसलिए उन्होंने वह रोटियां वहां जमीन में गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। आप ये रोटियां इसी स्थिति में संभाल कर रखना। इसके बाद बिना किसी को बताए वह वहाँ से रवाना हो गए। अगले दिन सुबह वह अपने एक मित्र के पास पहुँचे। मित्र ने उनका बहुत स्वागत किया। खाने के लिए उनको तरह तरह के व्यंजन परोसे। जब राजा विक्रमादित्य खाना खाने बैठे तो उन्होंने देखा कि खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे जैसे वह भोजन खाते जा रहे थे वैसे वैसे खूंटी भी नौलखा हार को निगल रही थी। वह समझ गए कि यह भी देवी लक्ष्मी की एक चाल है। जब उनके मित्र की पत्नी ने खूंटी से हार गायब देखा तो उसने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगा दिया। विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा। उनका मित्र जानता था कि विक्रमादित्य ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। अब विक्रमादित्य वहां से चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुंच गए। लगातार यात्रा करने के कारण वह थक गए थे, इसलिए उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम करने की सोची। जब वह पेड़ के नीचे बैठे थे तो थकान के कारण कुछ ही देर में उनको नींद आ गई। इसी दौरान वहां के राजा के यहाँ चोरों ने चोरी की थी। वह धन लेकर भाग रहे थे। उनके पीछे राजा के सैनिक थे। सैनिकों के डर से भागते हुए चोरों ने वह धन सोते हुए विक्रमादित्य के पास रख दिया और आगे चले गए। कुछ ही देर में राजा के सैनिक भी चोरों की तलाश में वहां पहुंचे। सैनिकों ने जब देखा कि सारा धन विक्रमादित्य के पास पड़ा है तो उन्हें समझ में आ गया कि वही चोर है। वह उसको पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने सारा धन, घोड़ा और तलवार भी अपने कब्जे में ले लिए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि क्या तुमने यह धन चुराया है? विक्रमादित्य ने कहा कि राजन, मैंने यह धन नहीं चुराया है, पर उनको अपनी बात की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए राजा ने सजा के रूप में उनके दोनों हाथ पांव काटने का हुक्म दिया। सैनिकों ने उनके दोनों हाथ पांव काट दिए और बाजार के बीचों बीच चौराहे में फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने उनके पास एक जूता रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे वह इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। अब जो भी राहगीर वहां से गुजरता वह उन्हें 5 जूते मारता। अगले दिन जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे वहां से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली गुजर रहा था। वह स्वभाव से एक दयालु व्यक्ति था। वह राजा के पास रुका, परंतु उसने जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा कि हे मित्र, मेरे पाँव पर मक्खियाँ बैठ रही है जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही है, इसलिए तुम मेरे जख्मों पर यह थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते मारने की सजा नहीं दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उसके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतने का उतना ही रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि इतना तेल बेचने के बाद भी मेरे घट यानी कि घड़े का तेल कम नहीं हो रहा है। उसकी समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हो रहा है। अवश्य ही वह कोई देवात्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बता दी।
वह व्यक्ति बोला कि वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप किसी भी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, इसी बहाने हमें संतान सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तेली कहने लगा कि राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए पहले हमें इस संदर्भ में राजा से इजाज़त लेनी होगी। तेली की पत्नी बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से बात कर लो, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वह तेली राजा से मिलने राजमहल पहुंच गया। राजा ने तेली से आने का कारण पूछा तो तेली बोला कि मालिक, यदि आप आज्ञा दे तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले जाऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम उसको अपने साथ रखकर संतान का सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य के उसके घर में पहुंचने के बाद से उसके हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती जाती। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दियों को प्रज्वलित करती और फिर जब वह रात को दिए बुझा देती। विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते। जब 2-3 दिन ऐसा हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं जिनमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ है। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रच दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उससे पिछले दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा, हे पिताश्री, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल वहाँ पर लेकर चलो। तेली ने समझाया कि तुम चल फिर नहीं सकते, तुम्हें कहीं चोट ना लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गया। वह बोला, कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूँगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेश आया कि राजा को 100 गड़ा तेल कल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा कि भाई, यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज़्यादा है। संदेश लाने वाला बोला, मैं कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाओ। तेली बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया। यह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हैं? तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा ले और चिंता न करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली का विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने राजा को कहकर 100 घट मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे हाथ और पाँव नहीं है, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा? विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू निश्चिंत होकर सो जा, मैं सब कार्य कर लूँगा। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए और फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बिठा दिया। कुछ समय उपरांत जब सब राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को वर चुनने के लिए भेजा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में तो कोई भी ऐसा न दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर गई। उनमें उसे बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य हैं। बस फिर क्या था, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी और पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां उपस्थित राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए उससे यह गलती हो गई है।
सबने राजकुमारी को फंका किया, जल पिलाया और फिर से वर के गले में डालने के लिए माला दी। राजकुमारी ने माला फिर से विक्रमादित्य के गले में डाल दी। वहां उपस्थित जनसमूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है? लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके, पर इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले, यदि आपकी पुत्री को एक अपाहिज से ही विवाह करना था तो हम सबको आमंत्रण पत्र क्यों भेजा? राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया और राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उनकी चिंता को निरर्थक साबित कर दिया। वह उनके साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताजा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी। इसलिए मन हार कर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभी ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने यह बताया कि उसकी हिरण मांस खाने की इच्छा है। वहाँ उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे, पर फिर भी उसकी भाभियों ने उसे उसके पति के बारे में सुनाया और बोली, जब हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। उसने सारी बातें विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उन्होंने राजकुमारी को अपना एक रुमाल यह कहते हुए दिया कि मेरी तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसके भाइयों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं, उनका घोड़ा और तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ आतंक मचा रखा था, कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाइयों ने सोचा कि अच्छा है यह उनका शिकार बन जाए, इससे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने वहां से दोनों को ले जाने को कह दिया। राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी और घोड़ा दतुलियां मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कई बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उन्हें दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब वो उसे घोड़े की पीठ पर बिठा दे, आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएगा। राजकुमारी ने कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे कर पाएंगे। राजकुमारी ने तेले की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बिठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के घोड़े पर से गिरने लगे। राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों के आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तब्ध हो गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे।
उन्होंने जंगल में ताज़ा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्हें बिना मेहनत किए ताज़ा शिकार मिल रहा था। उन्हें लगा कि यह ताज़ा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया और अपने महल की तरफ वापस चल पड़े। वह अभी कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें तेज प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ लिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज़ ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया कि वहां एक योगी खड़ा था। एक राजकुमार ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले कि हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों को प्यास के कारण बुरा हाल था, इसलिए वो योगी से जल के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कूल्हों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा शुष्क हो चुकी थी, इसलिए शर्त मानने के अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कूल्हों पर सिक्के से गुदवाया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उसके चारों तरफ एकत्रित हो गए। वह बोले, हे देवताओं की तरह दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर पैदा हुई जिज्ञासा का अंत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब उन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वह बोले कि हे धर्मपिता और माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला वह राजा विक्रमादित्य हैं तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुई अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है, अपितु उन लोगों ने अपने 100 जनों से भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल यह कहकर भेज दिया कि इस बार तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना कि वह अपने उन शिकारों को केवल दिखा पर दें। जब वह शिकार दिखाने को राजी हो जाएं और तुम्हें शिकार दिखा दे, तब तुम उनसे पूछना कि उनके शिकारों के कान और पूंछ कहाँ है। फिर विक्रमादित्य ने पिछले रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। एक थैला उन्हें देकर बोले कि आखिर में तुम यह थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वहाँ वही परिस्थितियाँ बनी जो पिछली बार थी। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उसे दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उसकी भाभियों ने उससे उसके बारे में पूछा कि यह सब क्या है, तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कि कल रात को पोखर का जल पीने से उन्होंने क्या भुगतान किया। जब उसके भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सबने पिछले रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उनके पास यह कान और पूंछ कैसे आए, तो उसने बताया कि वह योगी कोई और नहीं स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग्य से कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कर रही हो वह राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब यह सूचना राजा को मिली तो वह भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने मस्तिष्क से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज हूँ।
सब खुश हो गए और राजा को अपने राजमहल में ले गए। वहाँ उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत राजा ने वहाँ से विदाई ली। उन्होंने पूरे साजो सामान से उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य वहाँ से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। राजा ने भी अपने भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चले? तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चलो। जब ये लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर पहुंचे तो बहन को भी उनके गुप्तचरों से समाचार प्राप्त हो गया कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पता किया कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहा है, तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाहौर लश्कर के साथ आ रहा है। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए, बहन ने उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर उन्होंने वही सूखी रोटियां निकाली जो उसकी बहन ने उस समय उनके लिए खाने को भेजी थी। जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थी, बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदा जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वह वहां से रवाना हो गए। कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर मन बहुत ही आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारी यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहाँ दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहाँ पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे ही भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने भी हर निवाले के साथ हार को उगलना शुरू कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का नौलखा हार खूंटी पर टका हुआ दिखाई पड़ा। राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्होंने खोया हुआ अपना नौलखा हार टंगा हुआ देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले कि यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की क्लिप को हरता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ, अपना हार ले लो। रानी ने अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने हाथ जोड़कर राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। वह बोली कि हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे पास मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम करें। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज़्यादा दुखी ना हो। वह समय मेरा भी विपत्ति का समय था। मुझ पर माता लक्ष्मी जी रुष्ट थी, इसलिए सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वह सारी बातें विस्तार से उनको बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वह अपने राज्य में पहुंचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर ही मिल गई। माता लक्ष्मी जी बोली कि हे राजा, और तुम सही थे और मैं गलत थी। इसके लिए बावजूद मैंने तुम्हें जो दंड दिया उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? पर माँ लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी जी के पाँव में गिर गए और बोले कि हे माँ, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है कि जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। यह आशीर्वाद देकर माँ महालक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने नगर में पहुंचकर राजा और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी माता की जय हो।
दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी है इसे लाइक और सब्सक्राइब करें